हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आप लोगों के लिए आज स्पेशल रूप से लेक्चर लेकर आया हूं और इसमें बच्चों आप लोगों से अपने कुछ एक्सपीरियंस को साझा करूंगा। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्ट्रेटजी कभी गलत रही होगी। जितने भी बच्चे आज तक फॉलो किए हैं कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से रिजल्ट लाए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बता दूं भैया कि 12th क्लास में जब था मैं 2013 में पास आउट हुआ था। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये मैं खुद बोल रहा हूं, मैं शिव सर बोल रहा हूं। और 2013 में 12th पास आउट हुआ था। उस टाइम पे बच्चों मैथ सब्जेक्ट में मेरे 98 नंबर आए थे। इसी प्रकार इंग्लिश में 88 नंबर आए थे। 85 नंबर हमारे उसमें इंग्लिश में आए थे बच्चों। फिजिक्स में भी 90 प्लस ही था। और आपका जो केमिस्ट्री है उसमें 80 के आसपास था। इस प्रकार से यदि मैं परसेंटेज की बात करूं मैथ सब्जेक्ट से बच्चों तो ये मेरा 88.2% था। ठीक है, ये खुद का एक्सपीरियंस अभी शेयर कर रहा हूं, तभी मैं आपके लिए टाइम टेबल लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत दिन से लगातार कमेंट आ रहे थे बच्चों कि सर टाइम टेबल जारी कर दीजिए, किस प्रकार से हम पढ़ें, एक समय सारणी बना दीजिए। मैं बहुत कुछ सोच समझ के आया हूं बच्चों आज की इस लेक्चर में आप लोगों से शेयर करने के लिए, तो प्लीज आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और बच्चों इस जो मैं टाइम टेबल मैं फॉलो करता था मैं वही चीज बताऊंगा, आपको अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम बहुत कम है। 1 महीने का टाइम है, 1 से 1.5 महीने में आप कितना कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसके पहले एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था भैया कि स्कूल अब बिल्कुल जाने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा उसमें स्कूल का समय निकाल कर बनाऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे आप लोग। ठीक, फिलहाल आपको मैं आपसे कह दूं कि स्कूल को छोड़ करके 12 घंटे का मैं टाइम निकालूंगा। 12 घंटे बच्चों, 12 घंटे आपको पढ़ने हैं, चाहे जो भी हाल लग जाए। आपको किस किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना वो चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे सब्जेक्ट बता दूं भाई, सब्जेक्ट कौन कौन सा है आपका उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों यदि मैं बात कर लूं हिंदी की बात करूं, हिंदी में आपको 2 घंटे का समय देना है। इंग्लिश की बात करूं बच्चों, इंग्लिश की बात करूं इसमें भी 2 घंटे का समय देना है। 1.5 से 2 घंटे मिनिमम आपका 1.5 घंटे होना ही चाहिए, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे जितना आप समय निकाल सकते हो। इसके बाद बच्चों आ जाता है फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है ये फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स, इसमें बच्चों आपके पास 2.5 घंटे का समय होना चाहिए, 2 घंटे 30 मिनट का समय होना चाहिए, मिनिमम बात कर रहा हूं। ठीक है, यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों तो केमिस्ट्री में भी वही चीज है, 2.5 घंटे की बात कर रहा हूं। और यदि आपके में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी BIOLOGY बायोलॉजी भी आपका 2.5 घंटे ही होना चाहिए। लेकिन बच्चों इनके अलावा किसी के में मैथ है तो मैथ के लिए भैया 4 घंटे का समय। इसलिए तो कहते हैं मैथ बच्चे जो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि वो समय ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, बिना सवाल सॉल्व किए काम ही नहीं चलता। अब बच्चों इतना आपको देना ही देना है समय, चाहे आपके पास कोचिंग का टाइम हो या ना हो, कोचिंग बंद कर दो, विद्यालय बंद कर दो, इससे मतलब नहीं है। 1 घंटे लास्ट के जो 1 महीने जो लास्ट के हैं अब आपके सेल्फ स्टडी के लिए हैं। हर एक टीचर यही चाहता है कि अब बच्चे केवल पढ़ाई करें। बच्चों मैं नहीं कहूंगा कि आप 4 बजे से उठो, आप 4:55 से भी उठो, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप 3 बजे उठ गए, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे चाहिए भैया पहले आपको पढ़ना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट, सबसे भुलक्कड़ CHEMISTRY। देखो भाई मीनिंग मेरी बहुत वीक है, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, 12th के बाद मैंने इंग्लिश पर कभी फोकस ही नहीं किया। CHEMISTRY केमिस्ट्री, ठीक है, RY है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री बच्चों सुबह आपको पढ़ना है 5 से 7 2 घंटे। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर आप कह रहे हो कि 5 से 7 तो उठे कितना टाइम, ये 5 बजे के पहले का वक्त है। यदि आप 5 बजे से पहले उठ जा रहे हो अच्छी बात है, 1 घंटा पहले से आप टाइम टेबल बना लो। मैं आपको गैप बिल्कुल नहीं देने वाला, क्यों? क्योंकि भैया हम जानते हैं वैसे भी किसी को 2 घंटा हमने कह दिया ना तो 1 घंटा 40 मिनट ही पढ़ेगा। अरे बाबू इतना मत परेशान होना, 1 घंटा 40 मिनट भी यदि पढ़ दिए ना, मैं गारंटेड कहता हूं डेली अभी 1 महीना 1 घंटा 40 मिनट यदि आप बिना सोशल मीडिया के पढ़ रहे हो, ठीक है भाई, सोशल मीडिया नहीं कि फेसबुक चलाने लग जाओ, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, इन सब से दूर होकर के पढ़ रहे हो, एकांत में बैठकर पढ़ रहे हो, 1.5 घंटे में आपके 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे।
आज वो स्थिति होता है बच्चों, जब एग्जाम का टाइम आता है तो आपसे बिल्कुल एक बार में याद होता है और आज वही स्थिति होगा। लेकिन हाँ, आपके पास कम से कम ये गोल होना चाहिए कि हमारे पास टारगेट 90% है, हमको 90 लाना है। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, जब भूख लगी होती है तो इंसान खुद कच्चा भी बना लेता है लेकिन खाना बनाकर खा जाता है। जब तक आपको इस परसेंटेज की भूख नहीं होगी तब तक आप परसेंटेज नहीं ला सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन याद नहीं हो सकते बच्चों जब तक आपके पास अंदर ललक नहीं होगी, चाहत नहीं होगी किसी चीज को पाने के लिए। तो आपके पास पहले ये चीज पाने के लिए होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है बच्चों, यहां पे आप यदि मान लीजिए इंग्लिश तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे आप 5 से 7 इंग्लिश कर लें, चाहे आप 7 से 9 इंग्लिश। अब कुछ बच्चे इंग्लिश और हिंदी में फोकस नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। ये आपके पास 7 से 9 ये आपका 2 घंटा। अरे 2 घंटा यदि समय नहीं मिला तो 1:40 तो भी आप तैयार करो और 20 मिनट में जो समय मिले उसी में नहा धो खा लेना भैया। अलग से मत सोचना कि हम अलग से 1 घंटे समय निकालें खाने के लिए, नहाने के लिए, ये फिर बहुत बड़ी भूल है। वक्त तो अब इस प्रकार से होना चाहिए कि आप अपने दैनिक नित्य क्रिया, बल्कि मान लीजिए आप नहा धो रहे हो तो ये नित्य क्रिया में आपका टाइम लॉस होता, उतना टाइम नहीं पड़ सकते। बाकी तो आपको मैं कहूंगा कि आप खाना खा रहे हैं तब पर भी आप अपने मन में थोड़ा बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूं, जब मेरे पास टाइम नहीं रहता तो खाना भी खा लेता हूं, थोड़ा सा 2 शब्द पढ़ भी लेता हूं। इसमें क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इतने ही टाइम में कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। तो 2-2 मिनट करके ही 1 घंटा का निर्माण होता है बच्चों, 1-1 मिनट 1-1 सेकेंड। और उस 1 घंटा को कलेक्ट करने के लिए हमें 1-1 मिनट 1-1 सेकेंड का समय सदुपयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हम नहीं कर सकते। इसके बाद आपका बच्चों 7 से 9 हो गया। अब इसके बाद 9 से 11 का समय बचा है, 11 बजे तक का टाइम टेबल बनाऊंगा 2 घंटे। इसमें आपको पढ़ना है, सुबह का समय है, जिसके पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पढ़ेगा, ठीक है। और यदि मैथ का बंदा है तो वो फिजिक्स यहां पे पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा बच्चों? फिजिक्स। जो मैथ का बंदा है वो क्या पढ़ेगा? फिजिक्स। मैथ तो यहां पे बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैथ आपको शाम को लगाना है। फिर बच्चों मैं आपको 11 बजे से पूरा दिन का समय छोड़ रहा हूं। यदि स्कूल जा रहे हो तो मैं तो कहता हूं स्कूल जाना बंद कर दो, स्कूल जाना बंद कर दो, कोचिंग जाना बंद कर दो, सेल्फ स्टडी। इसके बाद मैं फिर से 5 बजे, शाम को 5 बजे से स्टार्ट करता हूं। शाम को 5 से 7 बच्चों शाम का समय होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता उतना टाइम, सब खेलते कूदते हैं। उतना टाइम हमको हिंदी पढ़ना है, जो कि हमको केवल पढ़ना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय लगाना है। कितने घंटे बच्चों? 2 घंटे का समय लगाना है। ये 5 से 7। इसके बाद जो यदि मैथ का बंदा है तो 7 बजे से बच्चों 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, ये 4 घंटे आपको मिल रहे हैं। 4 घंटे मिल रहे हैं मैथ के बंदे को। और यहां पे मैथ आप लगाओ क्योंकि फिजिक्स आपने पहले पढ़ लिया है। लेकिन जो बच्चा बायोलॉजी लिया है वो यहां पे फिजिक्स लगाएगा। बायोलॉजी सुबह पढ़ लिया, PHYSICS फिजिक्स शाम को पढ़ना है तो आपको यहां पे लगाना है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि बायोलॉजी वाला बंदा है तो शाम को फिजिक्स पढ़ेगा, यदि मैथ वाला बंदा है तो फिजिक्स सुबह पढ़ेगा, मैथ बाद में पढ़ेगा। एक्सचेंज है, समझ रहे हो ना। और इतने में आपका भैया पूरा का पूरा 11 से 12 घंटे बन गए हैं। 10 घंटे 11 घंटे बन गए। इतना तैयारी करोगे तो बहुत है। अब बच्चों आपके मन में आ रही होगी, सर क्या हम इस बीच खाना नहीं खाएंगे? अरे 5-10 मिनट की बात होती है खाना खाने, बिल्कुल खा सकते हो। यदि आप बच्चों 4 बजे उठ गए तो आपके पास 1 घंटा सुबह का ही दिन बच रहा है मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको कम से कम 6 घंटे का समय देता हूं रात में सोने के लिए। अरे पूरा दोपहर से भैया 11 बजे से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4-5 घंटे तो मैं आपको 6 घंटे दिन में अभी खाली समय दे दिया कि ये खाली समय है। अब ये खाली समय यदि आप विद्यालय नहीं जाते हो तो आप ये समय तो मैनेज कर ही रहे हैं। यदि आप रात में ज्यादा जाग लिए हैं, ये आपका मैटर है कि आप कितने बजे तक जाग रहे हैं। यदि आप इधर 12 बजे रात तक जाग रहे हैं तो सुबह का भी कवर करना पड़ेगा बच्चों। हो सकता है यदि आप ज्यादा रात में जाग गए 2 बजे रात तक तो सुबह के 3 सब्जेक्ट और पढ़ लो आप। एकाग्रता में वैसे भी पढ़ाई होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि बिल्कुल रात में ही जागो, ये आपके ऊपर मैटर करता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रात में ज्यादा पढ़ाई होता है, बिल्कुल मैं मानता हूं पढ़ाई होता है। यदि आप मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल आप रात में पढ़ो।
दिन में बेहतरीन सो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ही कम, हजारों में से कोई 2-4 बच्चा ही निकलता है जो रात भर पढ़ के दिन भर सोता है। लेकिन आप लोगों के ऊपर है, ये टाइम टेबल एकदम एग्जैक्ट है। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए कि कितना सब्जेक्ट कितना कहां पे पढ़ना है। इन सब्जेक्टों को कैसे पढ़ना मैंने पिछले वीडियो में मोटिवेशन दे दिया था, भैया बता दिया था। डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, जो बच्चा नहीं देखा है उस वीडियो को देख लेना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक रख दूंगा मैं, तो आपको मिल जाएगा वहां से वीडियो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं अंतिम में कि यार, यदि आप कोई एक अच्छा लक्ष्य बना लेते हैं तो आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर से मेहनत करने का एक जुनून पैदा हो जाता है। आपके अंदर एक ऐसा भावना आ जाता है कि मुझे ये चीज पाना है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको पता है कि 10:30 बजे के बाद वहां पे वो चीज नहीं मिलने वाला है, तो आप नहा धो खा करके बेहतरीन रूप से 10:30 बजे के पहले वहां पर पहुंच जाओगे। लेकिन वहीं पे हो जाए कि आपके आगमन से शाम तक, यानी मतलब शाम, मान लो ऐसा बोले सुबह 10 बजे से आपके आगमन तक, तो फिर आप सोचोगे कि यार जाता रहूंगा। तब आप 10-11 बजे नहाओ धोगे। ये इसके पीछे का रीजन क्या है? आपके मन का जो साइकोलॉजी है ना, मन में जो आपके पास वो भावना पैदा हो जाता है कि मुझे यहां जाना है, मुझे इतने टाइम के पहले, तो मन भी पढ़ लेता है कि हमारे शरीर को इतना एक्टिव रहना होगा। उसी प्रकार से आपके अंदर एक गोल फिट हो जाए कि हाँ हमारे पास इतने दिन है, 1 महीने में हमको 90% का टारगेट हमने रखा, तो हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। तो टाइम टेबल के आधार पर आप पढ़ो, बेहतर रूप से रिजल्ट आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटेड 100% आपसे श्योर कहता हूं कि आपके 90% कोई नहीं रोक सकता बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।